हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये मैथोलॉजिक प्रॉब्लम है ना, अलजेब्रा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं a प्लस टू ए बी प्लस बी इक्वल 8 है। तो यहाँ हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। हमारे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपना हम सेम क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। ये जो आप सेव दे रहे हैं देख रहे हैं क्वेश्चन का, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी है ना इस शेप में होता है। बट वहाँ स्क्वायर होता है या स्क्वायर नहीं, जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। यहाँ ए प्लस बी है ना, बीच में है प्लस में टू ए बी। तो गाइस हमें यहाँ ए प्लस बी की है ना वैल्यू फाइंड करना है। आपको यहाँ क्या करना है कि आपको टू से दोनों साइडों में है ना मल्टीप्लाई करा देना है। दोनों साइडों में टू से मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा टू ए प्लस फोर ए बी प्लस टू बी इक्वल 8 टू जा 16 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि टू ए प्लस फोर ए बी है ना, यहाँ टू ए आपको कॉमन मिल जाएगा, है ना। टू ए यहाँ आपको कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से टू ए बाहर आ गया तो वन बचा, और यहाँ टू ए बाहर आ गया तो टू भी बचा, है ना। टू ए का यदि आप डिवाइड करोगे तो यहाँ टू भी बचेगा, प्लस टू बी सेम लिखेंगे इक्वल 16। अब गाइस यहाँ आपको क्या करना है कि दोनों साइडों में वन प्लस करना है, क्योंकि यहाँ वन प्लस टू भी हो गया, यहाँ भी हम वन प्लस टू भी बनाना चाहते हैं इसको। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टू ए ब्रैकेट वन प्लस टू बी सेम लिखेंगे इसको, प्लस वन प्लस टू बी इक्वल 16 प्लस वन, है ना। दोनों साइड में हमने क्या किया, वन प्लस कर दिया, है ना। LHS और RHS में दोनों साइडों में वन ऐड कर दिया है हमने। अब यहाँ आपको क्या करना है कि वन यहाँ कॉमन मिल जाएगा, है ना। यहाँ से वन हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टू ए, इसको हम सेम लिखेंगे ब्रैकेट वन प्लस टू बी प्लस वन, है ना। यहाँ कॉमन ले रहे हैं हम, तो वन कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ वन प्लस टू बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल, इसको आप ऐड कर दो तो आ जाएगा 17, है ना। 16 प्लस वन 17 आ जाएगा। अब गाइस यहाँ जो फैक्टर्स का नियम होता है, एक बार हम है ना ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं दोनों क्या है, सेम है, वन प्लस टू बी वन प्लस टू बी। तो हम एक बार इनको लेंगे और एक बार इनको लेके 70 के साथ है ना कंपेयर कराएंगे इनको हम 17 के साथ। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे वन प्लस टू ए, है ना। एक बार हमने इसको ले लिया, एक बार इन दोनों में से एक ले लेंगे, वन प्लस टू बी इक्वल 17। अब 17 को हमें दोनों के साथ कंपेयर कराना है, तो यहाँ 17 को हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, पहले 17 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 17 के फैक्टर्स आप देखेंगे तो यहाँ ये फैक्टर्स बन सकते हैं 17 मल्टीप्लाई वन इक्वल 17, या फिर -17 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 17, है ना। माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस में आ जाएगा। यही दो फैक्टर्स इसके बन सकते हैं। चलिए इनको पहले हम ये फैक्टर्स को हल करेंगे, है ना। 17 और 1 को प्लस वाला हल करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। तो हम पहले प्लस वाला ले लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 17, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ नीचे हल करेंगे, तो इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को हम क्या मानेंगे, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो वन प्लस टू ए इक्वल 17, है ना। 17 इसके साथ ये कंपेयर हो गया, और वन प्लस टू बी के साथ, जिसको हम फर्स्ट मान लिया हमने, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, और वन प्लस टू बी के साथ हम वन ले लेंगे, कंपेयर कराएंगे तो वन प्लस टू बी इक्वल वन, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वन प्लस टू ए इक्वल है 17, ठीक है ना। वन की साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू इक्वल 17 माइनस वन, 17 में वन माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ टू इक्वल 16, है ना। गुणे की संख्या बटे में जाएगी, तो इक्वल आएगा 16 डिवाइड बाई टू, टू से 16 है ना कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम में, टू एट जा 16, तो यहाँ आ जाएगा ए की वैल्यू आ गई है 8। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जबकि हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड लेंगे, फ्रॉम सेकंड
सेकंड इक्वेशन सेम लिखेंगे, 1 + 2b = 1, ठीक है ना, 1 है। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को है ना 17 × 1 के है ना फैक्टर्स के साथ कंपेयर कराया है और दो इक्वेशन बना लिए यहाँ। फिर हल करके हमने a की वैल्यू निकाल ली है। अब सेकंड इक्वेशन है ना सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। 1 की साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 2b = 1 - 1 है ना, 1 - 1। तो यहाँ प्लस माइनस देखेंगे तो माइनस होगा और 0 हो जाएगा, तो 2b = 0। अब गुणित संख्या बटे में जाएगी, तो यदि 0 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई है ना कुछ भी किया जाए तो 0 ही हो जाता है, प्लस और माइनस को छोड़कर। तो यहाँ आ जाएगा b = 0। तो यहाँ गाइस हमें है ना एक फैक्टर्स है ना, ये वाले हमने फैक्टर्स को जब लिया प्लस वाला 17 × = 1, तो यहाँ हमें ए बी की दो वैल्यू प्राप्त हुई, a = 8, b = 0। a की वैल्यू प्राप्त हुई 8, b की 0। अब हम दूसरा फैक्टर्स हमारा क्या बन रहा है ना, माइनस का बन रहा है ना, -17 × -1 = 17। तो हम दूसरा फैक्टर्स लेंगे। पहले हम यहाँ a + b की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, इन दोनों में से a + b की वैल्यू है ना, तो a + b यानी 8 + 0 है ना, हमें a + b की वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना आपको। तो a + b = 8 + 0। अब इनको ऐड कर दो, तो 8 + 0 को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, a + b = 8। अब यहाँ गाइस हम दूसरा फैक्टर्स लेंगे माइनस वाला, तो -17 × -1 = 17, ठीक है ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में आ जाएगा 17। अब यहाँ सेम हम अपने दोनों है ना इक्वेशन लिखेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कराएंगे है ना इस फैक्टर के साथ। तो 1 + 2a = -17, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया इसको नाम हमने, और 1 + 2b = -1, इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। सेम आपको फर्स्ट से a की वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट 1 + 2a = -17। अब यहाँ 1 की साइड चेंज कर दीजिए, तो 2a = -17 - 1। अब माइनस माइनस ऐड होगा तो यहाँ आ जाएगा 2a = -18। गुणित संख्या बटे में जाएगी, तो यहाँ a = आ जाएगा -18 / 2। 2 से 18 डिवाइड हो रहा है यहाँ 9 टाइम में, 2 9 जा 18। तो a की वैल्यू आ जाएगी -9 है ना, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ भी हमें a की वैल्यू मिल चुकी है -9। चलिए b की वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रॉम सेकंड है ना, सेकंड इक्वेशन लेंगे, तो 1 + 2b = -1। अब यहाँ से 1 की आपकी साइड चेंज करना है 1 का, तो 1 की साइड चेंज करेंगे तो 2b = -1 - 1 है ना, इसकी साइड चेंज करने पर माइनस में हो गई ये संख्या। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 2b = आ जाएगा -2। 2 है ना, b का कोफिशिएंट है, तो गुणे की संख्या बटे में जाएगी अपोजिट साइड की संख्या के, तो यहाँ जाएगा 2 / 2 करने पर -1, क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ भी a की इक्वल आ चुका है -9, b इक्वल आ चुका है -1। यहाँ भी हमें a + b निकालना पड़ेगा, तो a + b इक्वल क्या आ जाएगा 9 है ना, -9 - 1। अब यहाँ ऐड करा दो, तो a + b इक्वल आ जाएगा यहाँ